हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं हूँ आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं इस पे हम बात कर चुके हैं बच्चों। कितने रूट्स होते हैं? 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर होती है 2। तो अब हम उनको कैसे निकालेंगे? या तो हम फैक्टर से निकालेंगे, और फैक्टर्स अगर हमें नहीं हो पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य मेथड से निकालते हैं। तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ फैक्टर से आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स वॉच। इक्वेशन इज 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ लगा हुआ है तो 2 की मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे। 2 6 कितना हो गया? 12। अब 12 के फैक्टर करने हैं 1 लाना है। 12 को हम ब्रेक करेंगे 1 लाएंगे। तो 12 का आप तुरंत एलसीएम ले लीजिए। 2 6 2 3 और 3 बन जाए 3। तो 2 2 4 और 4 माइनस 3 1। तो हमारे फैक्टर कितने आए? 4 3 भी 12 होता है। 4 में से 3 माइनस करोगे तब भी बनाएगा। तो बीच वाले टर्म को हम ब्रेक करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन में बच्चों कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, इसको भी अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर को हम कॉमन ले लेंगे। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है, जो दोनों के साथ जा रहा है। 3 ले लोगे तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो मैं दोनों से जो नंबर डिविजिबल होगा वो लेंगे। तो हम 2x कॉमन ले लेंगे। तो 3x माइनस 2 2 4। जो यहाँ पे आना चाहिए वही यहाँ। तो हम पूरा टर्म वही दिख रहा है। 1 कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा आया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो आपने देखा आंसर इज 2/3 एंड माइनस 1/2। तो मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, 4 मल्टीपल चॉइस दिए, उसमें आपको एक फटाफट से निकालना है। तो आपको जब तक कि फैक्टर्स करना नहीं आएगा आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमें फैक्टर करना है और अपने 2 नंबर पक्के करने हैं। इज दैट क्लियर? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आता है। अगर इसी इक्वेशन का पूछा जाएगा सम ऑफ रूट्स, तो ये भी 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस बन सकता है। तो अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स आपसे पूछा गया है तो इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो आपका रेडी होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है, इस इक्वेशन को रूट्स नहीं निकालना है लेकिन हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए इसके रूट्स हैं माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी x के साथ जो होता है वो b होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है। तो माइनस एक ये और एक माइनस, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। माइनस माइनस प्लस यानी 1/a कितना है 6। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1/6। अगर इसी से पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला है c/a। व्हाट इज c? c is 2a 6। उसको कैंसिल करोगे तो आंसर इज 1/3। तो 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या क्वेश्चन हो सकता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है तो आप उसके तुरंत फैक्टर करेंगे और चारों मल्टीपल चॉइस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन आपको दी रखी है और विदाउट सॉल्विंग यू फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 ऑप्शन दिया गया है। तुरंत आपने रखा माइनस बी अपॉन ए और वैल्यू रख के आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले आप रूट्स निकालें, इसको प्लस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले को रेडी कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a दैट इज 1/3। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, रूट वाले क्वेश्चन। तो रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन निकाला है। तो चलिए करते हैं हमारे साथ। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है? 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। 3 2 6 के फैक्टर करने हैं और मुझे लाना है 2 रूट 6। तो बच्चों 6 के फैक्टर करने हैं तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 6 इंटू रूट 6। तो रूट 6 इंटू रूट 6 भी हमारा क्या होता है? 6 होता है।
और √6 माइनस √6 दो बार लिखोगे -2√6। बीच के टर्म्स को तो ब्रेक करके दो टर्म्स बनाने हैं और हमारी इक्वेशन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। 3x² माइनस 2√6 को लिख सकते हो -√6x माइनस √6x, तब भी -2√6x हुआ। समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा चलो, +2 = 0। दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। 3x² माइनस √6x में वो चीज कॉमन लेंगे जिससे दोनों टर्म्स डिविजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन ले सकते हो, √3, क्योंकि 3 में से √3 आप निकाल सकते हो। तो √3 हमने कॉमन ले लिया, साथ में x भी कॉमन ले लिया। तो √3 में से √3 निकालोगे तो √3x बचेगा, माइनस √6 में क्या क्या है, √3 और √2 है। तो √3 आप बाहर ले चुके हो तो यहाँ पे आएगा √2। अब ये वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे आता है वही आप मुंह के यहाँ पे लिख दो, चाहे भले आपका ना आ रहा हो, वो सही हो जाएगा। एग्जामिनर आपका टिक कर देगा कि आपको आता है। तो बस आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कॉमन क्या लेना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों वही लेना है, √3x। तो √6 में से √3 तब आएगा, √2 को आप बाहर ले लोगे और आंख मूंद के जो यहाँ लिखा है वो आप लिख दो। हो गया क्वेश्चन। जो कॉमन टर्म है √3x माइनस √2 वो आपने यहाँ लिख दिया है, √3x माइनस √2 ये आपने यहाँ लिख दिया, =0। दोनों क्योंकि सेम ही आया है बच्चों, तो √3x माइनस √2 =0, √3x =√2, x √2/√3। तो दोनों को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के रखेंगे, तब भी आंसर आपका वही आएगा, √2/√3। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों रूट के सम्स, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आता है आपको लेकिन आपको डर लगता है, यार रूट वाला मैं कैसे करूंगा, लेकिन नहीं, आप कर लोगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके बच्चों, एक और इजीएस्ट मेथड है। अगर मान लीजिए ये आपके ऑप्शंस में आ गया, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो सबसे पहले आप d निकाल लीजिए। तो d मैंने बताया था, d का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। और आपने यहाँ b² यानी 2√6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है 2, और आपने 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसमें मतलब रूट्स आपके रियल होंगे, हम निकाल सकते हैं, और इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट्स निकालने की बजाय, इतना काम करने की बजाय आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी रखोगे जब d क्या आएगा, जब 0 आएगा। तो जब d चेक कर लेना d 0 आ रहा है कि नहीं। जब d 0 आएगा तो हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला है -b/2a। नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। जब d 0 आ गया है तो हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला है -b/2a। b कितना है 2√6, एक माइनस इसका एक माइनस इसका, 2√6/2a। व्हाट इज a is 3। पुट द वैल्यू 2√6, 2 3 जा 6। देखना बच्चों, 2√6, 6 को आप लिख सकते हो √6 × √6। ठीक, √6 से √6 कैंसिल हो गया। अब हमारा 2 जो है उसको हम लिख सकते हैं √2 × √2, और √6 बचा √3 × √2, √2 कैंसिल, और आंसर आ गया 2√3। क्योंकि इक्वल है तो आंसर वही आएगा, √2/√3, √2। तो आपको इतना सब झाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मल्टीपल चॉइस में आंसर देखा और आपने इसको कर दिया। और मल्टीपल चॉइस में नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। d निकालने के बाद तुरंत आप ये फॉर्मूला लग दीजिए, अगर d 0 है तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -b/2a। देखिए कोई भी कॉमन नहीं लेना पड़ा, कोई भी फैक्टर नहीं करना पड़ा, और तुरंत आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके बाय, टेक केयर। तो आपको कंटेंट पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर करिए, शेयर प्लीज शेयर। बाय, टेक केयर।